प्रणाम मित्रों, मैं हरीश शर्मा फ्रॉम एस्ट्रॉन विजन। मनी एंड वेल्थ की सीरीज़ में आज ये 5वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बिल गेट्स, आप सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं एंड उनके फाउंडर हैं, उनके बारे में एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आज हम करेंगे उनकी बर्थ चार्ट के ऊपर। सो आइए देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द बिल गेट्स बर्थ चार्ट मेड हिम दी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, ऑन द ग्लोब। लेट्स सी दिस। सो देखिए, इस चार्ट में ये मिथुन लग्न है और मरकरी 4th हाउस में चला गया है और यहाँ पर भद्र योग बना रहा है और ये यहाँ पर 10th हाउस को देख रहा है। वीनस अपने घर में है 5th हाउस के अंदर एंड ये वीनस की दशा इनकी 27 साल से 47 साल तक चली, जो बहुत ही गोल्डन पीरियड था। इस चार्ट में, बिल गेट्स के चार्ट में सबसे अद्भुत बात यह है कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, फिनोमिनल वो बनता है। अब मून को देखिए कि मून यहाँ पर है और मून से वैक्सिंग मोड में है, क्योंकि सन थोड़ा सा आगे निकला है तो मून यहाँ पर ऑलमोस्ट पूर्णमासी से जरा सा आगे बढ़ा है। अब क्या है कि वैक्सिंग मोड में होने के बाद, और 2nd हाउस का लॉर्ड है मून, सो विच इज ए वेल्थ का लॉर्ड 10th में चला गया और यहाँ से ये पावरफुल अधियोगा बनाता है। वी कैन कॉल इट ए चंद्रादि योगा, विच इज व्हेन द बेनिफिक प्लैनेट्स आर पॉजिटेड इन दी 6th, 7th एंड 8th हाउस फ्रॉम द मून। सो मून से 6th हाउस जो है इसके अंदर ये यहाँ पे जुपिटर है और 7th हाउस के अंदर ये मरकरी है जो एक्सॉल्टेड है, ये जुपिटर है यहाँ पे जो अपने फ्रेंड के घर में है, और 7th हाउस के अंदर यहाँ पर ये वीनस है। सो ऑल दिस कॉम्बिनेशन हैज मेड ए वेरी वेरी पावरफुल अधियोगा which is the responsible for abundance of the wealth, honor, luxuries and what not on the globe. अब देखिए, the Saturn which is exalted in the 5th house being the 9th lord, इस 9th लॉर्ड का ओनर सैटर्न यहाँ पर एक्सॉल्टेड हो गया 5th में। एक ट्राइन का लॉर्ड दूसरे ट्राइन में जाके शनि एक्सॉल्टेड हो गया। सो फॉर्च्यून रियली गॉट एक्सेलरेटेड एंड विच हेल्प्ड हिम इन ए हाई फिनोमिनल मैनर टू मूव अप इन द लैडर ऑफ द वेल्थ। इन अधियोगा फॉर्मेशन, जुपिटर 6ठे घर में, एक्सॉल्टेड मरकरी 7वें घर में और वीनस 8वें घर के अंदर, बिस्टोइंग दी अबंडेंस ऑफ द वेल्थ। ऑपरेटिंग दशा, अब हम जानते हैं कि 1982 से लेकर 2002 तक वीनस अपने घर में है और वो 5th हाउस में, एक ग्रेट हाउस फॉर द इनोवेशन एंड द हाई इंटेलेक्ट विच गेव द रिजल्ट्स ऑफ ए फिनोमिनल वेल्थ इन द लाइफ। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली दिस इज हैपेंड, यू नो। देखिए, इस चार्ट के अंदर ये 9th हाउस का लॉर्ड है और ये 5th हाउस में चला गया, इस ट्राइन का लॉर्ड इस ट्राइन में चला गया। सो सैटर्न इज आल्सो एक्सॉल्टेड इन द 5th हाउस being the 9th lord, so fortune helped in a phenomenal manner to move up in the life. So this is a phenomenal combination of the entire thing. अब आप देखिए कि अधियोगा फॉर्मेशन के अंदर जुपिटर 6ठे घर में, अपने फ्रेंड के घर में, एक्सॉल्टेड मरकरी 7th हाउस के अंदर फ्रॉम द मून और वीनस अपने घर के अंदर। यू कैन सी इट यहाँ पर और ये यहाँ पर। Exactly, this is operating in the manner and naturally अधियोगा formation means बहुत abundance of wealth, honor, luxuries and what not one is going to get. Operating दशा from 1982 से लेके 2002 तक जो इनकी वीनस की दशा चली, और वीनस इनका ये 5th हाउस के अंदर है जो अधियोगा फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर दैट मैटर अधियोगा के अंदर तो हाई इंटेलेक्ट 5th हाउस का काम हो गया, इनोवेशन हो गया और ग्रैंड रिजल्ट, गोल्डन पीरियड ऑफ मिस्टर गेट्स, ये एग्जैक्टली यू नो एंटायर थिंग वेरी वेंट फिनोमिनली। सो ये ऐसे फॉर्मेशन बिल गेट्स का हॉरोस्कोप में काम कर रहा है कि योगा का जो कल्मिनेशन है बहुत ही अद्भुत है। अब देखिए, सो यू सी दैट मरकरी आस्पेक्टिंग मून फ्रॉम द 7th आस्पेक्ट एंड जुपिटर एंड वीनस आस्पेक्टिंग 9th हाउस एंड 11th हाउस। ये पर्टिकुलर जो केस है बिल गेट्स का कि मरकरी इस हाउस को देख रहा है, जुपिटर इस हाउस को देख रहा है और ये वीनस यहाँ से इस हाउस को देख रहा है। मीन्स मून के ये यहाँ इस पर्टिकुलर ट्राइन के अंदर
ये पर्टिकुलर ये आस्पेक्टिंग 11th हाउस, 9th हाउस एंड दी 7th हाउस. सो 9th house, 10th house and 11th house also got phenomenally executed, phenomenally powerful. Saturn exalted है 5th house के अंदर, which you can see here, and being the 9th lord, so fortune helped a lot. Fortune ने phenomenal काम किया. ये fortune का lord 11th house का 9th यहाँ पर आके यहाँ पर चला गया. ये ऐसे करके शनि 9th का लॉर्ड 5th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड अवस्था के अंदर चला गया. ये बहुत ही अद्भुत प्लानिटरी कॉम्बिनेशन काम कर रहा था. अब हम देखते हैं कि इंदु लग्ना का क्या रोल है. इंदु लग्ना को रोल को हम धनु लग्ना ही बोलते हैं, और इंदु लग्ना इनका बिल गेट्स का विर्गो राशि के अंदर फॉल कर रहा है. तो विर्गो में जब यहाँ पर ये फॉल कर रहा है, उसका लॉर्ड मरकरी यहाँ पर है, and the lord is Mercury which is exalted in the 4th house and aspecting the 10th house. So इंदु लग्ना बहुत पावरफुली काम कर रहा है. फ्रॉम द इंदु लग्ना द सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ, इंदु लग्ना अगर ये है और सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ ये है 5वां घर, और वीनस वहाँ पर अपने घर में, और सैटर्न ये एग्जॉल्टेड घर के अंदर बैठा हुआ है. सो सेकेंड हाउस के अंदर दो प्लानेट है, जो एक अपने घर में है वीनस और शनि महाराज एग्जॉल्टेशन में. 9th लॉर्ड हाउस ऑफ फॉर्च्यून मूव्स टू 5th हाउस, एज आई सेड, ये भी एक्सेलेंटली काम कर रहा है, और विच गेव हिम ए ग्रेट वेल्थ, एक्सेलरेशन ऑफ द फिनोमिनल वेल्थ एंड अमेजिंग मनी विच ही मेड इन हिज लाइफ टाइम इनटू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज, इंडियन रुपीज, US डॉलर आई एम सेइंग. इंदु लग्ना's role from the इंदु लग्ना, the 5th house lord is Saturn, and which is exalted posited in the 2nd house with Venus. ये यहाँ पर है, यहाँ पर बैठी है, देखा है आपने. And again a big confirmation in his lifetime. Now let's see that Mr. Bill Gates dropped out of Harvard to start the Microsoft. You all know this all about that. Bill Gates हार्वर्ड में पढ़ते थे, वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया. जबकि हार्वर्ड में स्टडी करते हुए 1975 में उनको पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से Altair 8800 के जो CEO थे माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीमेट्री सिस्टम के, टू इन्फॉर्म देम दैट ही एंड अदर, उन्होंने बोला कि भाई मैं और मेरे साथ मेरे जो मित्र हैं वो एक बेसिक इंटरप्रेटर पे काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. और MITS के जो प्रेसिडेंट ED रॉबर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वहाँ से आपके मिले हो, मुझे आके मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दो, टेल मी कि कैसे करके हो रहा है. और अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने वो Altair एमुलेटर को डेवलप कर दिया और मिनी कंप्यूटर पे रन किया. बेसिक इंटरप्रेटर ने फिनोमिनली काम किया, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस था, और इस तरह से MITS को डिस्ट्रीब्यूट इंटरप्रेटर करने के अंदर बहुत ही अद्भुत सफलता मिली. फॉर दिस वर्क मिस्टर गेट्स ने क्या किया कि छुट्टी ले लिया हार्वर्ड से, और MITS में 1975 का एंड फिग में काम किया, और ट्रेड नेम माइक्रोसॉफ्ट वाज रजिस्टर्ड with the Secretary of the State of New Mexico on November 26, 1975. This was the time when the Microsoft started, in fact, which turned the course of the life for Mr. Bill Gates and the entire world. It was a grandest kind of a thing, invention done by Mr. Bill Gates to make the Microsoft. And then how exactly the thing happened is that he never came back to the Harvard. There was no need to go to the Harvard at all after that. Mr. Bill Gates never went to the Harvard to complete the studies. Mercury Saturn from February 1973 to October, Ketu Mahadasha from November 1975 to October 1982, which is very unblemished. Ketu is not getting expected by Rahu Ketu axis only, but not by any other planet. And the Venus Mahadasha, which was the zoom in the lifetime, November 1982 through the October 2002, was one of the best period. Life-changing Dasha pattern, these all events took place at the very end of Mercury Saturn. ये Mercury exalted, Saturn exalted, this all entire started जब से शुरू किया अक्टूबर 75 से. केतु की महादशा 75 से 82 में आई. ये जो केतु है इसकी महादशा 75 से 82 में आई है, 1975 to 82. ये महादशा यहाँ पर लिखा मैंने, ये आया
एंड जो गोल्डन पीरियड था, उनकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड था। अब देखिए कि केतु थर्ड हाउस में है, ये यहाँ पर 12th हाउस के अंदर है बेसिकली, और ये मून से थर्ड हाउस में है और कंजंक्शन में नहीं है किसी के, किसी से एस्पेक्टेड नहीं है। तो क्या किया कि केतु ने अपने डिस्पोजिटर का खेल खेला। इसका डिस्पोजिटर वीनस है जो यहाँ पर ये एग्जॉल्टेड है। सो केतु बिहेव्ड लाइक वीनस की तरह बिहेव किया, और वीनस अपने घर के अंदर है, उनके नक्षत्र लॉर्ड मार्स है, और मार्स आप देख रहे हैं ये भी 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे करके ये सिस्टम पूरा खेला हुआ। वीनस अपनी राशि में लिब्रा में है, आपने D1 के अंदर, और इन्वॉल्व चंद्रादि योग में है। वीनस का 20 साल का पीरियड बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑन द ग्लोब व्हिच यू कैन सी। नाउ सी मून लगना, सी द मून लगना, द ट्रिक हाउसेस 6 8 12 फ्रॉम द मून लॉर्ड्स आर टुगेदर। अब यहाँ से आप देखिए कि सन वीनस और सैटर्न, यहाँ से सन वीनस एंड सैटर्न, ये 3 प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 6 8 12 के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, विपरीत राजयोग का क्रिएशन कर रहे हैं, वेरी पावरफुल क्रिएशन कर रहे हैं, विच आल्सो हेल्प्ड अ लॉट इन फैक्ट। नाउ सी हाउ द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट एंड द ऑपरेटिंग दशा पैटर्न एट द राइट टाइम हैज सपोर्टेड मिस्टर बिल गेट्स टू बिकम वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर ऑफ द richest पर्सन ऑफ द ग्लोब। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, स्टेटस इन द ईयर 2024 का स्टेटस आप जानना चाहते हैं, $169 बिलियन, मेकिंग हिम द 6th richest इन 2024। एल्बिट वो 2016, 17, 18 के अंदर इस ग्लोब के रिचेस्ट आदमी थे, रिचेस्ट पर्सन थे वो 2016, 17, 18, प्रॉब्ली 19 के अंदर ही वाज 4th एंड ऑल दैट। सो ऑल द ग्रेट एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, राइट टाइम पर उनकी दशा का आना, और उन प्लैनेट्स का एग्जॉल्टेशन ओन हाउस में होना, और एक जो दशा पैटर्न का ऑपरेट होना, विच वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग हिम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द ग्लोब। दैट्स हाउ एग्जैक्टली द एंटायर थिंग वर्क, एंड हियर आउट दिस वॉज ए billionaire's horoscope, Bill Gates. So I hope you like this analysis, and we'll come out with a new video very soon. And like, subscribe and share my video, and comment onto it wherever I can clear out your doubts about anything. It shall be great. Thank you so much, and lots of good luck. Thank you so much.